दोस्तों, दो लौंग और कपूर नाम लेकर के अपने घर में जला दें, आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों, आजकल कलयुग में शत्रु इतने ज्यादा फैल गए हैं, इतने ज्यादा पैदा होते जा रहे हैं कि शत्रु जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। इस कलयुग में आपको मित्र तो नहीं मिलेंगे, शत्रु ज्यादा मिलेंगे। यानी पग पग पे आपके शत्रु हैं, आपका मित्र भी शत्रु बन जाता है, ये स्थिति हो जाती है। यानी कि इस कलयुग में दोस्तों आपका मित्र अब कोई नहीं रहा, अब तो शत्रु ही शत्रु पैदा होते जा रहे हैं, कि शत्रु ही शत्रु मिलते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि ऐसा है कि आपके जीवन में जो है शत्रु ही शत्रु पैदा होते जा रहे हैं और मित्र बिल्कुल भी नहीं हो रहे, और आपके शत्रु आज एक है तो कल दूसरा, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं। आप तरक्की करने वाले इंसान के क्या है, शत्रु पैदा ही होते चले जाते हैं। आज एक शत्रु है, कल दूसरा शत्रु, परसों 3 पैदा हो गए, उसके बाद 10 पैदा हो गए, एक खत्म हो गया तो दूसरा आ गया। यानी कि आपकी जिंदगी शत्रुओं से घिरी हुई है और शत्रु चलते चले जा रहे हैं, शत्रु पैदा ही होते चले जा रहे हैं। कोई भी काम आपका बन नहीं रहा, सारे काम आपके बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको ये वाला उपाय निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये उपाय आपका 2 लौंग और कपूर का है। बड़ा आसान उपाय है, किसी तरह का कोई तंत्र नहीं, किसी के तरह का कोई मंत्र नहीं, लेकिन दोस्तों उपाय बड़ा काम का है। इस उपाय को बड़ा ध्यान से और बड़ा देर तक जरूर से जरूर देखिएगा, सुनिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उलझने हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं तो आपका व्यापार जो है वो खत्म हो जाता है ना, बिना वजह धंधा आपका रुक जाता है, ग्राहक आना बंद हो जाते हैं तो आपको घाटा लगता है। यदि आपके जीवन में कोई व्यापार खत्म भी हो गया तो उसको भी दोबारा से चालू किया जा सकता है, क्योंकि उस पर किया कराया करा रखा है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, शत्रु हम पर ऐसा किया कराया करा देता है जिसके कारण हम खटले पे पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और हम व्यापार पे नहीं जा पाते, व्यापार पे ध्यान नहीं दे पाते। इस कारण व्यापार हमारा ठप हो जाता है। कई बार हम नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पे जाने का कारण भी लोग हमसे चिढ़ते हैं, जलते हैं। जलने के कारण वो हम पर किया कराया कराते हैं, और किया कराया कराने के कारण वो व्यक्ति जो है, जो हम पर किया कराया कराता है, वो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना हमें उसका करना पड़ता है। तो यदि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमें दिक्कतें आ रही हैं, तो दोस्तों उससे फायदा क्या है तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप यदि ऐसी ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, आप शत्रु, जैसे मान लीजिए आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो आपका कार्य बिगड़ जाता है, आपका कार्य खत्म हो जाता है। आप कोई भी ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, जैसे शादी से रिलेटेड आप शादी करने जा रहे हैं, है ना, शादी की बात करने जा रहे हैं, तो आपको वहां से नेगेटिव जवाब मिल जाता है, मना आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, रिश्ता टूट जाता है, तो वो शत्रु ऐसा करता है ना। या फिर आपके परिवार में किसी को बीमार करवा दिया, किसी सदस्य ऐसा है जो बीमार हो गया, या आप खुद बीमार हो गया, आपके ऊपर कुछ किया करा करवा दिया, है ना। कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है हमारा। तो दोस्तों, ये सब जो बुरे काम हैं ये शत्रु करते हैं, क्योंकि शत्रु हमसे जलते हैं। कई लोग प्रॉपर्टी के लालच में ऐसा करते हैं। आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है उनको आपका लालच है प्रॉपर्टी का, कि भाई जो इसकी प्रॉपर्टी है वो मेरी हो जाएगी और मैं जिंदगी भर बहुत अच्छे से रहूंगा और मेरी जिंदगी में मैं बहुत शानदार तरीके से अपना जीवन यापन करूंगा। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी और मैं खुद ही नहीं खा पा रहा हूं और दूसरा ये व्यक्ति खा लेगा, तो दोस्तों यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी इस तरह से परेशान हो चुके हैं, या पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस करके आपको परेशान कर दिया, तो दोस्तों ये वाला उपाय करें। अब उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को आपको गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या फिर मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं, है ना। उपाय कब करना है उपाय आपको सुबह के समय कर सकता है, यानी आप सुबह के समय इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। सुबह के समय जब आप उपाय को करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि दोस्तों सुबह के समय का जो किया हुआ ये उपाय होता है ये बहुत ही जबरदस्त होता है। इसलिए दोस्तों सुबह के समय जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसका लाभ होगा, यानी कि ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। अब सुबह सुबह के समय इस उपाय को करना कैसे है, देखिए आपको लेनी है 2 लौंग, 1 लौंग का जोड़ा, है ना। 2 लौंग लेनी है, लेकिन लौंग कैसी लेनी है, फूल वाली, यानी कि पीछे जिसमें फूल होता है वो लौंग आपको लेनी है ना, जिसमें पीछे क्या हो, फूल हो। तो फूल हो वो वाली लौंग आप ले लें, और फूल वाली लौंग लेने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपने फूल वाली लौंग ले ली तो उसमें कटी फटी या टूटी फूटी लौंग आपको नहीं लेनी। आपको पहले ही ध्यान रख लेना है कि यार मैं कटी फटी लौंग नहीं लूं, है ना, टूटी फूटी लौंग नहीं लूं। तो आप विशेष ध्यान रखें कि आप जो लौंग ले रहे हैं वो कौन सी वाली ले रहे हैं, है ना। कटी फटी टूटी फूटी लौंग यदि आप लेते हैं तो फिर आपको वापस परेशानी आ सकती है, ठीक है, वो उपाय नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अच्छी सी लौंग ले लें, और लौंग लेने के बाद दोस्तों ले ले कपूर की 2 टिक्कियां। अब दोस्तों देखिए, कपूर भीमसेनी कपूर भी आता है और कपूर साधारण कपूर भी आता है, साधारण कपूर की टिक्किया भी आती है। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा लें, भाई साधारण टिक्किया भी ले सकते हैं या फिर भीमसेनी कपूर भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई सा भी आप कपूर ले लें।
अब दोस्तों एक ले आप मिट्टी का दिया, है ना, मिट्टी का दिया, और ये कहाँ करेंगे, एकांत कमरे में, ऐसे कमरे में जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब करने नहीं आए, क्योंकि परिवार के लोग डिस्टर्ब करने आ जाते हैं जब आप कोई भी उपाय वगैरह करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कौतूहल, उनको लगता है कोई नई चीज है, तो फिर आपसे पूछेंगे। अब जब उस समय वो पूछ लेते हैं तो आपको क्या है दोस्तों, आपको दिक्कत हो जाती है ना, उस समय यदि वो पूछ लेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत नहीं हो इसके लिए आप क्या करें, आप ये वाला काम करें जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, उससे उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों क्या करना है आपको सबसे पहले तो एक दिया लेना है, दिए में आपको डालनी है 2 लौंग। 2 लौंग लेने के बाद दोस्तों आपको कपूर उसमें डाल देना है, और कपूर डालने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों ओम श्री बागेश्वराय नमः, 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 ओम श्री बागेश्वराय नमः। इस तरह का मंत्र आपको जाप करना है। दोस्तों ये मंत्र बागेश्वर धाम बालाजी सरकार का है, लेकिन आपके दुश्मन यदि आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, और शत्रु कैसे भी बाज नहीं आ रहे, यानी कि शत्रु आपको कैसे भी पिंडा नहीं छोड़ रहे आपका, वो आप पर किया करा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाह रहे हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, वो चाहते हैं कि इसका घर मेरा हो जाए, इसकी महिला मेरी हो जाए, इसकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाए, और उसका कुछ भी नहीं रहे, यानी इसकी महिला को मैं भगा के ले जाऊं, या फिर आपके घर में कोई बेटी वगैरह तो उसको उसके बारे में सोचता होगा गंदी बातें। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि यार आपका शत्रु तो चारों तरफ से आपके पीछे पड़ गया है, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपको करना है। मंत्र 11 बार पढ़ना है, ओम श्री बागेश्वराय नमः, लौंग और ये कपूर जलाने के बाद, है ना, और इसको दोस्तों आपको पूरे घर में घुमाना है। यानी कि आपके घर में कितने कमरे, मान लीजिए ऊपर भी कमरे, नीचे भी कमरे बने हुए हैं, ऊपर स्टोरी पे भी कमरे बने हुए हैं, तो पूरे घर में इसको घुमाएं, और पूरे घर में घुमाने के बाद, है ना, पूरे घर में जब आप इसको घुमाएंगे और पूरे घर में घुमाने के बाद जब इसकी एक बार राख बन जाएगी, तो उस राख को आपको बहते पानी में बहा देना है। और दोस्तों साथ ही में दोस्तों आपको अपने शत्रु का भी नाम मन ही मन लेते रहना है। मान लीजिए आप अपने शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो आप ले सकते हैं भैया अजय सिंह का नाश हो, अजय सिंह का नाश हो, इस तरह से आप बोल सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आपके शत्रु जो हैं वो इतने चालाक हैं कि वो गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार करते हैं, तो अब ऐसे शत्रु का तो नाम आप नहीं जानते। यदि आप नाम नहीं जानते तब भी दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आप नाम नहीं जानते हैं तब भी आपको ऐसा करना है कि आप उन शत्रुओं का नाम नहीं लेना चाहते तो आप केवल शत्रुनाश बोल सकते हैं। दोस्तों बस इतना आपको बोलना है, आपके जीवन से शत्रु नाम की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, शत्रु आपके जीवन से पूरी तरह से हट जाएगा, और दोस्तों आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसको आप बहते पानी में डाल दें। और दोस्तों मैंने आपको दिन बता दिया भाई, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और दोस्तों मंगलवार को ही ये उपाय करना है, या फिर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के बारे में किसी को मत बताइए, गुप्त रहने दीजिए। बस आपकी जिंदगी से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों खत्म हो जाएगी। तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।